बच्चों, वीडियो लर्निंग के इस सेशन में अभी हम लोग सीखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम बोलते हैं एपी, इसको एपी भी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली होता क्या है? सिंपली बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम लेमैन टर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जैसे आप बिल्डिंग की सीढ़ी चढ़ते हो, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, जो सीढ़ियों के बीच का जो एक दूसरे का डिस्टेंस होता है, हाइट होता है, वो सब फिक्स होता है। दैट इज नथिंग बट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको हम लोग मैथ्स की लैंग्वेज में सीखने और समझने की ट्राई करते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक एक मार्क के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसमें टोटल 8 सब क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। मतलब आपको सीक्वेंस दिया है, बहुत सारे सीक्वेंस है, सिलेक्ट करने के बोल रहा है कि कौन सा एपी में है। अगर एपी में है, यू नीड टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलो, अब यहां मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में है 2 4 6 8। ये सीक्वेंस है। अब चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। सबसे पहले तो इसमें ए इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म। हम लोग ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ए इज इक्वल टू 2 है। ए को हम T1 भी बोल देंगे, तो T1 कितना हो गया? 2। T2 कितना हो गया? 4। T3 कितना हो गया? 6 एंड T4 विच इज नथिंग बट 8। अब आपको हर एक सिचुएशन में डी निकालना है। डी ध्यान से समझना। डी कैसे निकालते हैं? डी इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। 2 4 के बीच का डिफरेंस, 4 6 के बीच का डिफरेंस, 6 8 के बीच का डिफरेंस निकालना है हम लोग को। तो कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1 विच इज नथिंग बट 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर डी निकालेंगे हम लोग किसके लिए? T3 माइनस T2 विच इज नथिंग बट 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। क्लियर? नाउ डी निकालेंगे किसके लिए? T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 विच इज नथिंग बट 2। अब ध्यान से समझो। आप जो ये डिफरेंस आया, जो ये इसके बीच का जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस क्या है? सबका सेम है। सेम है मतलब इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट है। जैसे आप एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी ऐसे चढ़ते चढ़ते ऊपर जाते हो, इन द सेम हैंड सबके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलोगे? सिंस क्या है यहाँ पे? डिफरेंस कांस्टेंट है, d इज इक्वल टू 2, सबके डिफरेंस सेम है। देयरफॉर क्या है? 2 4 6 8 आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका डी कितना मिल गया आपको? इसका डिफरेंस आपको मिल गया 2। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। करना क्या है? आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस कर दो, दैट्स इट। चेक करो, सबका माइनस करने से अगर सेम आंसर आएगा तो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो सीक्वेंस है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा तो जो सबको डिफरेंस करने पर जो आंसर सेम आ रहा है, दैट इज नथिंग बट योर डी। 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हार्डली विल टेक टाइम, 1 मिनट भी नहीं लगता है, फटाफट आप लिख देते हो, चेक कर लेते हो। सीधे सेकेंड क्वेश्चन, 2 2/5 3 7/2। ठीक है, यहां भी सेम, हमको टर्म 1 देख लेंगे। टर्म 1 इज इक्वल टू 2 है, टर्म 2 कितना है? 2/5 है। टर्म 3 कितना है?
term 3 which is nothing but 3 and term 4 is nothing but 7/2. क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर d निकालेंगे तो d के लिए क्या होगा, t2 माइनस t1, सो 2/5 माइनस 2 है तो 2/1 लिख दूँ, चलेगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2 माइनस 5 2 ज़ा 10 डिवाइड बाय 5 विच इज़ नथिंग बट -8/5। ठीक है, क्लियर। नाउ दूसरे डी के लिए क्या करेंगे हम लोग, t3 माइनस t2 विच इज़ नथिंग बट 3 माइनस 2/5, एकदम क्लियर। तो 3/1 लिख दूँ, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो गया 15 माइनस 2/5 विच इज़ नथिंग बट 13/5। क्लियर। नेक्स्ट डी निकालेंगे, और डी निकालेंगे तो क्या होगा, डी मीन्स डिफरेंस, इसके बीच के कॉमन डिफरेंस। ये हो गया t4 माइनस t3, t4 माइनस t3 7/2 माइनस 3/1, इसका क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 7 माइनस 6/2 विच इज़ नथिंग बट 1/2। अब यहाँ देखोगे सभी का डी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे डीज डिफरेंट हैं, यस और नो। तो आप क्या लिखोगे, सिंस द डिफरेंस आर नॉट सेम, डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस 2/5 3 7/2 आर नॉट इन AP, ध्यान दो, नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होंगे तो उनके आप डी निकाल ही नहीं सकते। ये तो मैं दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल रहा हूं, अगर सबके सेम आएंगे तो ही आप डी की वैल्यू लिखोगे। क्लियर, ओके। सो होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमको फाइंड आउट करना है। अब अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब मैं थोड़ा सा इसको स्किप करूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी होगा। चलो फटाफट निकालते हैं, चेक करते हैं। ये दोनों का डिफरेंस निकालो, -6 माइनस ऑफ -10 विच इज़ नथिंग बट क्या होगा, -6 + 10 इज इक्वल टू 4। क्लियर। अब अभी हमने ये दोनों का निकाला, अब ये दोनों का निकालते हैं। ये दोनों का निकालेंगे, -2 माइनस ऑफ -6 विच इज़ नथिंग बट -2 + 6 इज इक्वल टू 4। क्लियर। अब ये दोनों का निकालते हैं, 2 माइनस ऑफ -2 विच इज़ नथिंग बट 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ देखो आप, ये सारे डिफरेंस कांस्टेंट आए हैं, मतलब यहाँ आपको d क्या मिल गया, 4, और ये जो सीक्वेंस दिया है -10 -6 -2 और 2 क्या होगा, ये आर इन AP, ये AP में है, दैट इज द रीज़न आपने d निकाल पाए। होप यू गॉट द आइडिया। एग्जाम में बहुत कम समय लगेगा आपको। फोर्थ वाला देखो, फटाफट देख लो। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, 0.33 माइनस 0.3, ठीक है, माइनस करेंगे। तो जब ये माइनस करेंगे तो ऐसे, तो ये हो गया 30.0, इसका आ गया। क्लियर हो गई बात। अब आगे 0.333 माइनस 0.330, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये हो गया 300.0। देखो ये दोनों ही अलग अलग आया, यस और नो। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंस डिफरेंस आर नॉट कांस्टेंट, आर नॉट सेम, therefore 0.3 0.33 0.333 are what, are not in AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होंगे। होप आपको समझ रहा है बहुत अच्छे से, यस और नो।
इन द सेम हैंड आप 5th क्वेश्चन करोगे, 6 क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप कर सकते हो। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द 7th वन। अब 7th क्वेश्चन के ऊपर आप बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। 7th क्वेश्चन बोलता है डियर, इसमें केवल रूट है, दैट इज द रीजन आई एम डूइंग। ए हो गया टर्म 1, ए हो गया टर्म 2, ए हो गया टर्म 3, ए हो गया टर्म 4। ठीक है, तो पहले डी हम लोग कैसे निकालेंगे, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, ध्यान दो T2, ध्यान दो T2 माइनस T1 निकालेंगे। क्लियर, तो अब ये कितना हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, ये रूट 2। ठीक है, दूसरा, अब दूसरे में क्या निकालेंगे, T3 माइनस T2 विच इज नथिंग बट 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, देखो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ऑफ, चलो एक स्टेप और करता हूँ, 3 प्लस रूट 2। तो अब ये ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 1 रूट 2, ये कितना हो गया, विच इज़ नथिंग बट रूट 2। तो इसका भी हमको रूट 2 मिला और इसका भी रूट 2 मिला। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं, T4 माइनस T3 विच इज़ नथिंग बट 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ऑफ, चलो ये भी ब्रैकेट में लगा देता हूँ, माइनस ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2 विच इज़ नथिंग बट 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3 रूट 2 और 2 रूट 2, ये कितना हो गया, ये भी हो गया रूट 2। नाउ माय डियर ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तीनों का देखो कॉन्सिक्यूटिव जो डिफरेंस है वो सेम आया है, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस है, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस आर इन व्हाट, इन एपी। जब एपी में है तो इनका आप डी लिखोगे, डी क्या लिखोगे, डी इज नथिंग बट रूट 2। होप यू गॉट द आइडिया। 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। आपको करना क्या है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चेक करना है, अगर डिफरेंस सेम आया तो जो सीक्वेंस दिया है वो सीक्वेंस एपी में है, अदरवाइज अगर डिफरेंस सेम नहीं आया तो सीक्वेंस एपी में नहीं है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। सीढ़ी को जंप करके जा रहा है, एक सीढ़ी चढ़ा, फिर 2 चढ़ गया, फिर 4 चढ़ गया, फिर 6 चढ़ गया, ऐसा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। बेस्ट एग्जाम्पल है, आप बिल्डिंग के फ्लोर पे चढ़ रहे हो, 1 बाय 1 आराम से सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। होप 1 मार्क के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना है, समझना है, डेली स्कूल में आपको प्रैक्टिस करना है, बोर्ड के जब पेपर सॉल्व करोगे, कीप माय वर्ड इन योर माइंड, रिवीजन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।